हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड अब हम इसमें डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसका स्कोप, फंक्शन वगैरह हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम इसका डिस्क्राइब करेंगे नेचर इसका क्या होता है, कि ये किस तरीके वर्क करता है, और अब हम बात करेंगे इसका स्कोप क्या है, कि ये कितना वाइडली वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, इट फोकस मोर ऑन द फ्यूचर। ये फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इट इज़ कंसर्न विद द मैनेजमेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिगार्डिंग द फ्यूचर। द मैनेजमेंट कैन फोरसी एंड प्लान देयर फ्यूचर फॉर कोर्स ऑफ एक्शन विद इट्स असिस्टेंस। मतलब कि अपनी पावर को, ठीक है, एक तरीके से उस तरीके से गाइड करना कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। जैसे आपका एक गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि आपके फ़ोन पे ये कॉल आई है, इस तरीके से आई है, ठीक है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, ये रेलिवेंट मैसेज आपका इस रिगार्डिंग है। बट जो आपका कंपनीज में असिस्टेंट्स होते हैं, वो आपको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी नेट वैल्यू कितनी है, नेट रिवेन्यू कितना है, आप किस तरीके वर्क कर रहे हो, आपके आगे प्रोग्रेस के चांसेस कितने हैं। ये फ्यूचर वेस्ट होता है पूरा। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ सिलेक्टिव नेचर, कि इसका नेचर ही ये है कि सिलेक्टिव मेथड पे काम करना। इट इज़ अ मेथड विद इज सिलेक्टिव फोकस। इट कंसीडर ओनली डाटा फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विच इज़ रेलिवेंट एंड वैल्यूएबल टू द मैनेजमेंट। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा या फिर एक कंपनी की बैलेंस शीट से ही आइडिया लगा लेते हैं कि हमें आगे किस तरीके से वर्क करना है, हमें इस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट डेमोस्ट्रेट द कैजुअलिटी ऑफ इवेंट। कि कैजुअलिटी, कैजुअल क्या होता है? कैजुअल का मतलब होता है कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, वो डेमो लेता है कि अगर आने वाले टाइम पे अगर हम इस तरीके से वर्क करते हैं, रैंडम वर्क कर देते हैं, तो हमारी कंपनी पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ न्यूमेरिक डिसीजन इंक्लूड प्राइसेस, एडवर्टीजमेंट और न्यू प्रोडक्ट सेल्स में कॉस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा स्टडीज। कि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं कि हमारे न्यूमेरिक डिसीजन में ये आता है कि अगर हम इतना रिवेन्यू लगाते हैं तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट कितनी आएगी प्रोडक्ट की, उसका प्राइस हम क्या रखें, एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजन। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमें डिसीजन नहीं देता। ठीक है, डिसीजन लेना हमारे खुद के हाथ में है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट नेवर टेक्स एनी डिसीजन बट ओनली गिव प्रोवाइड डाटा बेस ऑन विच द मैनेजमेंट टेक डिसीजन। ऐसा डाटा प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको डिसीजन लेके देगा कि हाँ आप अपनी कंपनी में ये वर्क करो, आपको ऑर्डर नहीं करेगा, आपको प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ स्पेशल मेथड एंड कंसेप्ट, कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स और कंसेप्ट हैं जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, इंक्लूड रेशन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी हम बहुत सारी टेक्निक्स लगाते हैं कि हमारी नेट रिवेन्यू कितना है, हमारा ट्रेडिंग कितना होता है, हम एक्सपेंस कितने करते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट बजटरी के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। लाइक आप लोगों को पता होगा मीडियम पे कौन सा होता है, लो पे कौन सा होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इन सब तरीक़ों से एक तो ये देखते हैं कि हमारा आने वाले टाइम पे हम इस चीज़ को कितना यूज़ कर सकते हैं, किस मेथड को हमें एक्सेप्ट करना है और कौन से मेथड और टेक्निक को हमें यूज़ करना है। आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि बोरिंग सा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपकी समझ आने वाली चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा इसे डीपली समझ लोगे तो एग्ज़ाम में आपको इसको दोबारा रीड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट पॉइंट रीड करना, देन एग्ज़ाम लिख देना। नेक्स्ट है नो सेट फॉर्मेट, इसमें कोई फॉर्मेट सेट नहीं होता। इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ प्रिस्क्राइब परफॉर्मा लाइक दैट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स वाला कोई भी इसमें परफॉर्मेंस एंड करने की जरूरत नहीं होती। एक स्पेसिफिक एक फॉर्मेट हम अपने हिसाब से, जैसे हम अपनी रफ नोटबुक बनाते हैं, उसमें हम अपना कुछ भी लिख देते हैं, जो हमारे मन में आ रहा था हम वो लिख देते हैं। कई बार तो हम लास्ट पेजेस पे कई बच्चे ऐसे करते हैं अपना नाम ही लिखते हैं। ठीक है, वो उनको पसंद होता है,
तो वही चीज़ है कि हम अपने परफॉर्मा में हम क्या लिखते हैं कि हम अपना एक नॉर्मल सा, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने बस ये चीज़ सेट करी है कि इस तरीके हम वर्क करेंगे, ये चार्ट है, ये डायग्राम है, बस। नेक्स्ट है नो स्पेसिफिक रूल फॉलोड। कोई भी स्पेसिफिक रूल इसमें फॉलो नहीं होता। नो स्पेसिफिक रूल आर फॉलोड लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे रूल्स फॉलो होते हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, बट इसमें कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल आर द सेम, देयर यूज डिफर फ्रॉम वन टू अनदर। उनके टूल्स सेम होते हैं पर उनका यूज अलग अलग होता है। मैनेजर तो एक ही होता है, उसके काम अलग अलग होते हैं। ओके, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। फाइनेंस क्या होता है, मेन आप समझो, पैसा, मनी, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हमारा अकाउंटिंग हो जाता है। तो हम उसको मर्ज करके क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में हमने इसलिए लिया है, इट यूज द डाटा प्रोवाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एक्स्ट्रा आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन डाटा टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विच आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बैलेंस शीट भी एक पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग हो गया, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम जितने भी ये बनाते हैं ये सब किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट कि एक प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई है उसको अकाउंटिंग के रूप में मेजर करना, उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एक पीस की कॉस्ट। अब आप 1 kg कोई चीज़ लेकर आते हो, ठीक है, तो आप उसके पार्ट्स डिवाइड करते हो कि उसमें पर यूनिट कितने पीस हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाता है कि एक पीस की वैल्यू कितनी है। ओके, तो हम उससे एस्टिमेट लगाते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। It contains standard costing, operating costing and which help make various type of managerial decision। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बहुत सारे मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बजटरी कंट्रोल। वेरियस टाइप ऑफ बजट शुड प्रिपेयर अंडर बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के अंदर हम बहुत सारे ही बजट प्रिपेयर करते हैं। लाइक हम अपनी हाउस होल्ड का भी बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी का भी करते हैं, हम अपना मंथली भी करते हैं और ईयरली भी बजट प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल। ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ क्लियर होंगे जहाँ पे आपका ये चैप्टर्स आएगा। बजटरी का चैप्टर आता है, इन्वेंट्री का चैप्टर आता है, तब आपको डीपली क्लियर हो जाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री होता है आपका स्टॉक, कि कितना माल आपने भर के रखा अपने गोडाउन के अंदर, ठीक है, या फिर कितना है जो आपने अपने पास वेयर हाउस के साथ गोडाउन की जगह अपनी शॉप पे भी जो रखा वो भी आपका स्टॉक होता है, कि अगर सेल हो गया तो स्टॉक में से ही निकलेगा, ठीक है। वेरियस टेक्निक आर हेल्पफुल टू कीप एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कि बहुत सारी टेक्निक्स लगाई जाती हैं जिससे हम बिल्कुल सही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करना चाहें, ठीक है। वो स्टॉक को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है कि आपको ये नहीं पता कि किस चीज़ का कौन सा पीस पड़ा है। कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक पीस पड़ा रहता है, ठीक है, तो आप भूल जाते हो, आप और ऑर्डर करते हो, फिर आपको वो पीस नीचे रह जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे लास्ट मैंने जब कंसेप्ट क्लियर किया था आपका जो सब्जेक्ट है लास्ट HRM, उसके अंदर भी इन्वेंट्री के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इट एम्प्लॉय वेरियस टेक्निक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंस डाटा टू मेक इट मीनिंगफुल। कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करें, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं जिससे हम अपना फाइनेंस का डाटा एक इस तरीके फॉर्म करें कि उसका कोई आंसर निकलता है, ठीक है। Also, it is understandable to the management and multiple uses of financial statement। कि बहुत सारे यूज होते हैं। जब किसी चीज़ का एक मीनिंग निकलता है तो उसका सिर्फ एक नहीं होता, उसके 10 मीनिंग निकलने लग जाते हैं,
ठीक है। तो आपको उस तरीके से वर्क करना है कि आप कितना वर्क करते हो उस पर, ठीक है। मीन्स लाइक आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, पूरा आपका गोल है, एम है, मिशन है, उसको एकम्प्लिश करना। जब आप उसको एकम्प्लिश करने वाले होते हो तो लास्ट टाइम पे आपको लगता है इसमें एक कमी रह गई, तो आप उस कमी को किस तरीके पूरा करते हो, वो इसके अंदर आ पाता है। एनालाइज करना किसी भी चीज़ को, कि उसको पूरी तरह से जांच परख करना उसकी। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। द फर्म रिसोर्सेज वैल्यूएशन, इट इज़ द करंट प्राइस इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें हम ये रिवैल्यूएशन क्या होता है कि दोबारा से कितना पैसा लगाया गया, ठीक है। एक वैल्यूएशन होता है कि हमने इस टाइम पर उस चीज़ को इतने पैसे में बनाया, ठीक है। अब वो हिस्टोरिक हो गया, लाइक पार्ले जी बिस्किट है, ठीक है, वो 5 रुपये में भी आता था, 10 रुपये में भी आता था। अब उसकी क्वांटिटी कम कर दी 5 वाली, उसकी 10 में भी उतनी क्वांटिटी आती है जितनी 5 में आती थी, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन करने के लिए उन्होंने ये नहीं किया कि आपके प्राइस को कम किया, उन्होंने क्वांटिटी को कम कर दिया, ठीक है। हिस्टोरिक कॉस्ट उसकी क्या थी, वो जो क्वांटिटी अब आपको 5 में मिल रही है शायद आपको 2 रुपीज़ में मिलती थी, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल टू मेजर the net profit and capital of the business in absolute term and not in monetary term। बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें होती है जो आप सिर्फ और सिर्फ उनको फील कर सकते हो, इनटेंजिबल एसेट्स जिसे कहते हैं, वो मॉनेटरी टर्म में नहीं होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आर प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट इन ग्राफ, डायग्राम, रेशियो एंड अदर स्टैटिकल टेक्निक्स सो दैट यूजर कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैम। आप भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी पर्सन है, अगर उसे एक ग्राफ की फॉर्म में कोई चीज़ समझाई जाएगी, डायग्राम की फॉर्म में समझाएगी, इजीली अंडरस्टैंड होता है। चाहे एक छोटा बच्चा है, उसे आप एक ग्राफ की फॉर्म से कोई चीज़ समझाते हो तो उसको बहुत इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है वो बच्चा भी। द इंफॉर्मेशन में इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे ही उसी के पार्ट है। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। It includes tax planning, determination of taxable income, filing the return of income in time and the payment of tax। कि किस तरीके से हमें वर्क करना है, कि किस तरीके से हमें अपना टैक्स पे करना है, उसकी प्लानिंग करना, कितना टैक्स पे करना है उसको देखना, फिर उसको रिटर्न फाइल करना, देन लास्ट में हमें पेमेंट करना अपनी टैक्स की। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल। इट इंक्लूड इंटरनल कंट्रोल मेथड्स सच एज इंटरनल चेक्स, इंटरनल ऑडिट्स, एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा इंटरनल चेक्स, कि हम डे बाय डे चेक करें, ऑडिट करें, उस चीज़ की जांच करें, ठीक है, कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर हम और क्या इनोवेट कर सकते हैं, उसमें क्या एफिशिएंसी ला सकते हैं, उसके अंदर हम क्या नया वर्क कर सकते हैं। मेथड एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल टू द फर्म। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अंदर बताया आपको कि एक अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिकल किस तरीके से वर्क करता है। दी लेड डाउन टू द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर स्मूथली कंडक्टेड डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, कि बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक उसमें किस तरीके से वर्क करता है, इकोनॉमिक नॉट ओनली फॉर मनी, ठीक है, इसके अंदर हम एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अंदर हम कैपिटलाइजेशन, सोशलाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सारी चीज़ों को कवर करते हैं। इकोनॉमिक के अंदर हम अपना पर्सनल से लेकर अपना प्रोफेशनल तक सब कुछ कवर करते हैं। तो हमें इस चीज़ को, इस मेथड को इस तरीके से रिक्रूट करना चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसका प्रोसीजर इस तरीके का होना चाहिए कि स्मूथ हो, जिसकी कंडक्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।